धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग पाखंडी, ढोंगी, दुष्ट, ढोंग करने वाला एक हिंदू होकर हिंदू के ही घर पर गुंडे भेजता है उसको जान से मारने के लिए। रुकिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही हैं नितिन उपाध्याय की पत्नी अर्चना उपाध्याय, जो श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए पिछले 2 साल से पूरे देश में राष्ट्रीय अभियान चला रही हैं। ये वीडियो देखिए। धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग बागेश्वर धाम का जो पीठाधीश्वर अपने आप को कहता है, पाखंड करने वाला, दुष्ट, मुझे अपनी बहन कहता था, मैं इसके धाम पे जाती थी, क्या बहन कहता है और मेरे ही आदमी को जान से मरवाता है। और महाराष्ट्र में इन्होंने जो स्कैम किया है कन्या विवाह के नाम पर 10 करोड़ रुपए वो भी तूने लिया है, ये हमको फर्जी वीडियो बना कर दे। और हमने मना कर दिया तो मेरे हस्बैंड का गला दबाया, कट्टा तमंचा लेके आए, मेरे घर से चोरी की, मेरे साथ अभद्रता की। तू मुसलमान को भेजकर हिंदू के घर पे मुसलमानों से हमको पिटवाता है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। कैसा हिंदू है? मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे घर में तोड़ फोड़ किया। और बागेश्वर धाम वाला बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुंडे भेजने में भी फ्रॉड करता है। गुंडे भी हिंदू नहीं भेजता, उनके साथ 3 मुसलमान गुंडे भी भेजता है, ताकि हिंदू मुसलमान का थोड़ा सा तड़का भी लग जाएगा। चुनाव तो देश में चल ही रहा है, थोड़ा सा हिंदू मुसलमान हो जाएगा, वैसे भी हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हिंदू मुसलमान मैं भी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। नितिन उपाध्याय जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वही जय बजरंग सेना जो कई सालों से हिंदुओं के लिए लड़ रही है, जमीनी स्तर पर काम कर रही है, और मुंबई से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक पूरे देश में इनके कार्यकर्ता फैले हुए हैं। और पिछले कई सालों से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान नितिन उपाध्याय ने चलाया। उनकी पत्नी अर्चना उपाध्याय रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए पूरे देश में अभियान चला रही हैं। और एक समय पर ये दोनों पति पत्नी बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बड़े खास शिष्य भी हैं और बड़े भक्त भी हैं। एक समय पर ये दोनों बाबा की जय करते घूमते थे। बाबा तो हिंदू हृदय सम्राट था, हिंदू ध्वजावाहक था, हिंदू राष्ट्र का झंडा लिए पूरे देश में फिर रहा था। तो नितिन उपाध्याय के लिए भी बाबा हिंदू राष्ट्र का योद्धा था। मामला यहाँ फंस गया कि बाबा ने कन्या विवाह कराया, नितिन उपाध्याय से चंदा लिया, नितिन उपाध्याय के माध्यम से महाराष्ट्र में चंदा कराया। बाद में जब चंदा करोड़ों रुपए पहुंचा और कन्या विवाह में खर्च कम हुए तो नितिन उपाध्याय ने हिसाब मांग लिया। बागेश्वर बाबा के शिष्यों और सेवादारों ने सोचा कि ये नितिन उपाध्याय तो हमारी पोल खोल देगा, ये तो हमसे हिसाब मांग रहा है। तो बाबा के सेवादारों और शिष्यों ने नितिन उपाध्याय और अर्चना उपाध्याय के घर पर गुंडे भेज दिए और उन गुंडों में भी जुगाड़ लगाया। हिंदू गुंडे नहीं भेजे, मुसलमान गुंडे भी साथ में कुछ भेज दिए। और वो क्यों भेज दिए? ताकि देश में चुनाव चल रहा है तो थोड़ा सा हिंदू मुसलमान का तड़का भी लग जाएगा, और हिंदू मुसलमान का तड़का लग जाएगा तो बाबा बच जाएगा। बाबा तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए घूम रहा है, बाबा मुसलमानों को कैसे भेजेगा? इस वीडियो को फिर से देखिए। अर्चना उपाध्याय बागेश्वर बाबा पर सीधा आरोप लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि बागेश्वर बाबा ने हमारे ऊपर हमला कराया। धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग बागेश्वर धाम का जो पीठाधीश्वर अपने आप को कहता है, पाखंड करने वाले, दुष्ट, मुझे अपनी बहन कहता था, मैं इसके धाम पे जाती थी, क्या बहन कहता है और मेरे ही आदमी को जान से मरवाता है। और महाराष्ट्र में इन्होंने जो स्कैम किया है कन्या विवाह के नाम पर 10 करोड़ रुपए वो भी तूने लिया है, ये हमको फर्जी वीडियो बना कर दे। और हमने मना कर दिया तो मेरे हस्बैंड का गला दबाया, कट्टा तमंचा लेके आए, मेरे घर से चोरी की, मेरे साथ अभद्रता की। तू मुसलमान को भेजकर हिंदू के घर पे मुसलमानों से हमको पिटवाता है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। कैसा हिंदू है? मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे घर में तोड़ फोड़ किया। अब इस मामले में एक नया मोड़ ये आ गया है कि हिंदू महासभा जो देश का सबसे पुराना हिंदूवादी संगठन है, हमेशा जहां हिंदुओं के साथ गलत होता है भागते भागते हिंदू महासभा के नेता पहुंच जाते हैं।
हिंदू महासभा में सबसे ज्यादा संत साधु आपको मिलेंगे। भगवा ओढ़े हुए आप 10 बाबाओं के पास जाइए जिनकी दाढ़ी और मूछें हों, बड़े बड़े बाल हों, तो उसमें 2-4 बाबा आपके हिंदू महासभा के निकल आएंगे। अब उसी हिंदू महासभा ने पीएमओ ऑफिस को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग की है कि नितिन उपाध्याय को पुलिस सुरक्षा दी जाए। नितिन उपाध्याय को जान का खतरा है और नितिन उपाध्याय पर हमला करने के आरोप में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर दर्ज की जाए। अब सोशल मीडिया पर इतना रायता फैलने के बाद जो हिंदू हैं, जो कट्टर हिंदू हैं, जो अंधभक्त हैं, जो हिंदू राष्ट्र का झंडा लिए सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं और व्हाट्सएप पर ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुके हैं, उन हिंदुओं का दिमाग खराब है कि वास्तव में हिंदूवादी कौन है। हिंदूवादी बागेश्वर बाबा है कि नितिन उपाध्याय है। नितिन उपाध्याय पिछले 5 साल से हिंदू राष्ट्र के लिए पूरे देश में हिंदू राष्ट्र हस्ताक्षर अभियान चला रहा है और उनकी पत्नी अर्चना उपाध्याय जो रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चला रही थी, वो हिंदूवादी है कि बागेश्वर बाबा हिंदूवादी है जो मंच पर हिंदू राष्ट्र चिल्लाकर पूरे देश का बाबा बन गया है और कुछ तथाकथित हिंदुओं का, अंधभक्त हिंदुओं का भगवान भी बन गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है। आप ये लेटर देखिए, इस लेटर के माध्यम से हिंदू महासभा ने पीएमओ को चिट्ठी लिखी है और पीएम नरेंद्र मोदी से ये मांग की है कि नितिन उपाध्याय को पुलिस सुरक्षा दी जाए और बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर एफआईआर की जाए और उनके सेवादारों पर कार्रवाई की जाए। अब ये मामला पूरे देश में बड़ी गंभीरता से उठाया जा रहा है। जनता वाणी पर भी आपको हम लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। इन सब बातों के बीच में एक और बड़ी खबर ये आ गई है कि अर्चना उपाध्याय और नितिन उपाध्याय पूरे देश में पिछले 2-3 साल से मेहनत करके राष्ट्रीय ग्रंथ रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। खुद की जेब का लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके हिंदुओं के घर घर रामचरितमानस बांट रहे थे। पूरे देश में रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए अभियान भी चला रहे थे और इसी बीच एक खबर आ गई कि विश्व के कई देशों ने रामचरितमानस को मान्यता दे दी है और नितिन उपाध्याय और जय बजरंग सेना के लोगों का कहना है कि ये जय बजरंग सेना की जीत है और अर्चना उपाध्याय की जीत है जो पिछले कई सालों से रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए राष्ट्रीय अभियान चला रहे थे और हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे। और ये नितिन उपाध्याय और अर्चना उपाध्याय की ही मेहनत है जिसकी बदौलत विश्व के लगभग 30-35 देशों ने रामचरितमानस को अपना ग्रंथ मान लिया है और ये माना है कि ये विश्व की किताब है। इसका मतलब रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए जो नितिन उपाध्याय और अर्चना उपाध्याय मेहनत कर रहे थे, अब वो पूरे विश्व का ग्रंथ बनने जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ बनने जा रहा है। अब पूरे देश में इस अभियान से जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग ये कह रहे हैं कि ये अर्चना उपाध्याय और नितिन उपाध्याय की मेहनत का ही फल है। ये वही अर्चना और नितिन उपाध्याय हैं जिनकी वजह से रामचरितमानस को इतना सम्मान मिला, भारत में हिंदू राष्ट्र की अलग जगी, चिंगारी जगी और उन्हीं नितिन उपाध्याय के ऊपर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चेलों ने हमला किया, वो भी मुसलमान गुंडों को साथ ले जा करके। तो इस पर पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं कि बागेश्वर बाबा दरअसल हिंदूवादी है कि नितिन उपाध्याय और उनकी पत्नी अर्चना उपाध्याय हिंदूवादी है। रामचरितमानस के इस अभियान में जय बजरंग सेना और नितिन उपाध्याय जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अर्चना उपाध्याय जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के हस्ताक्षर अभियान की भी प्रभारी हैं, उनको पूरे देश से बधाइयाँ आ रही हैं रामचरितमानस को जो इतना बड़ा सम्मान पूरे विश्व में मिला है। और नितिन उपाध्याय ने भी कुछ लोगों को धन्यवाद किया है जो जय बजरंग सेना में पिछले कई दिनों से लगे हुए थे और इस अभियान में अपना तन मन धन लगा करके जुटे हुए थे। इस मामले पर हमारी कवरेज लगातार जारी है और बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर पीएम ऑफिस से क्या जवाब आता है, पीएमओ से क्या जवाब आता है, जो हिंदू महासभा के द्वारा पत्र लिखा गया है कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, तो उन पर एफआईआर होती है या नहीं। 4 जून के बाद अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं या नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहते हैं तो क्या बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर एफआईआर होती है, उनकी गिरफ्तारी होती है, क्या उन पर कोई कार्रवाई प्रशासन करता है और क्या नितिन उपाध्याय को प्रशासन सुरक्षा प्रदान करता है। इन सभी मामलों पर जनता वाणी की कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप जनता वाणी के साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।